स्वागत है। आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करें। हाँ, दिनेश जी, अंशु जी, ममता जी, दीपा जी, एमएस जी, स्मार्ट जी, पूनम जी, सभी का स्वागत है। आप लोग जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए, और हम लोग आते हैं पिछली क्लास में हम लोग 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए। हाँ, पुनीता जी, मनीष जी, अंशु जी, चलिए ठीक है, क्लियर है। आ जाइए 75 नंबर पे, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 75 नहीं, 75 तक कवर हो चुका है। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन होगा 76 से, 76 नंबर से। चलिए, तो आंसर करेंगे आप लोग। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम स्वर कह लेते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। चलिए, प्रियंका जी, राधे राधे, स्वागत है। आ जाइए 77 नंबर पे आ जाइए। चलिए, अब यहां दिया है, ये वर्ड दिया है और कह रहे हैं इनका उच्चारण किससे होता है, किससे होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि, हाँ, लखविंदर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। यहां आंसर देख रहे हैं हम तालव्य से, तालव्य से, तालु से। ठीक है, तालु से। चलिए, आगे आ जाइए 78 नंबर पे। दीर्घ स्वर है। चलिए, दीर्घ स्वर कमेंट करेंगे। हाँ, सुखलाल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, यहां आंसर आइए 78। चलिए, रेणु जी गुड मॉर्निंग। यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है 78 का ए, डी। चलिए, गुड लक जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो जिन्होंने कहा, हाँ, जिन्होंने डी बताया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आपको ऐसा विकल्प मिल जाए, ध्यान दीजिए, जब आपको ऐसा विकल्प एक मिल जाए, ठीक है, तब आप इसे दीर्घ में नहीं ले जाएंगे, तब इसे आप संयुक्त मान लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है। लेकिन अगर ये ई विकल्प नहीं रहता तो हम दीर्घ स्वर के रूप में अय भी लगा लेते। ठीक है, तब हम अय का चयन करते। लेकिन जब हमको एकदम शुद्ध विकल्प जब मिल जाएगा तो हम जो है दूसरा विकल्प का चयन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए 79 पे आ जाइए, 79। चलिए, हाँ, किट्टू जी राधे राधे, स्वागत है। अमर जी गुड मॉर्निंग। आ जाइए, आंसर करिए 79। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, ये पूछा गया है और इसके लिए आप लोग का आंसर आ रहा है। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये आते हैं। य, र, ल, व। ठीक है, चलिए 80 नंबर पे आ जाइए। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? हाँ, गायत्री जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रमेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, आप लोग आंसर करिए 80 नंबर का। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है जिसको आप अल्प प्राण कहते हैं। आंसर आ रहा है सी। बहुत अच्छा, सी विकल्प जो है बिल्कुल अल्प प्राण है। सी विकल्प जो है अल्प प्राण है। ठीक है, बाकी देखा जाए तो महाप्राण है। आ जाइए 81 नंबर। चलिए, हाँ, चित्रा जी जय श्री कृष्णा, स्वागत है। निम्न में घोष वर्ण का पहचान करना है आपको। घोष, जिसमें स्वर कम तंत्रिकाएं जो है कंपन करती हैं, जिनके उच्चारण में आपका आंसर आ रहा है कि डी, डी, डी।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, पारुल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बिल्कुल। तीसरा 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 चौथा पांचवा वर्ड जो होता है, ठीक है, घोष वर्ड के अंतर्गत आता है। तीसरा चौथा पांचवा जिसमें कंपन होते हैं। निम्न में ओष्ठ्य वर्ड कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ड कौन सा है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं कि ऊ। बिल्कुल, ए विकल्प, ए विकल्प हमारा ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य है। ठीक है, ये तो कंठ वाला है, कंठ वाला है, ये तालु वाला है, ये भी कंठ वाला है। ठीक है, 83 नंबर पे आ जाइए, 83 नंबर। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है? चलिए, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ प्लुत क्या है? तो आंसर आ रहा है कि ये स्वर है। बिल्कुल, ये क्या है? स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84, देखिए, युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न बना है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए, तो आप लोगों ने कहा उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अब यहां देखिए, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए, सी विकल्प। बहुत अच्छा, सी विकल्प। चलिए, हाँ रिंकू जी जय श्री कृष्णा, स्वागत है। 86 पे आएंगे। 86, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? चलिए, आंसर आ रहा है कि ऐसी स्थिति में, हाँ बिल्कुल, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। 87 नंबर पे आ जाइए। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो यहां आंसर आ रहा है, निम्न में अघोष वर्ण जो है, हाँ, अघोष जिसमें कंपन न हो, ठीक है, कंपन न हो, प, प, ये देखिए कौन सा है, ये तीसरा है, ये भी तीसरा है, और ये चौथा है। तो तीसरा चौथा पांचवा में कंपन होता है, ठीक है, और ये पहला वर्ड है तो इसमें कंपन नहीं होता है। ठीक है, 88 नंबर पे आ जाइए। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? हाँ बिल्कुल, एक और दो अघोष। कंठवर्ण आपको पहचानना है। बिल्कुल, कंठवर्ण जो है ये कंठवर्ण है, ठीक है, कंठवर्ण है, ये ओष्ठ है, और ये दोनों ऊपर से जो है तालव्य या तालु कह सकते हैं, और इसको आप ओष्ठ कहेंगे। ठीक है, चलिए 89 पे आ जाइए। दीर्घ स्वर कौन सा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर की पहचान करिए। हाँ बिल्कुल, जब आपको दीर्घ स्वर मिल जाए, ठीक है, तब आप संयुक्त स्वरों को छोड़ देंगे। ठीक है, उन्हें दीर्घ नहीं बताएंगे, तब उनको आप संयुक्त मानेंगे। यदि आपको दीर्घ स्वर
न मिलेगा, ओरिजिनल दीर्घ स्वर नहीं मिलेगा, तब आप चयन करेंगे, ठीक है, तब आपके सामने विकल्प होगा। आ जाइए, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण पूछा गया है। महाप्राण में दूसरा चौथा, आंसर आ गया है ए, बिल्कुल ए। महाप्राण व्यंजन जो है भ, भ, ठीक है, चौथा, दूसरा और चौथा। आ जाइए, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन आपको ढूंढना है, तो यहां आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए, बिल्कुल सही जवाब सी। सी आंसर हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। आ जाइए, 92 नंबर, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? चलिए, हाँ कविता जी स्वागत है। सघोष वर्ण, तो यहां आंसर आ रहा है सी के लिए। हाँ विमल जी स्वागत है, नमस्कार। चलिए, प्रतिमा जी राधे राधे। आंसर आ गया आप लोगों का सी, और सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 93 पे आ जाइए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन आपको पहचानना है, ऊष्म व्यंजन 93 में। तो यहां इसके लिए आंसर आ रहा है डी, 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 बहुत अच्छा। हाँ डी, ऊष्म व्यंजन स, 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 ह, ठीक है। हाँ स, 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 ह। आ जाइए, 94 पे आ जाएंगे। चलिए, देखिए च, छ, ज, झ को भी कभी कभी माना जाता है, क्योंकि वो जो है स्पर्श उसमें व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको उसमें व्यंजन जब भी पूछे, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए स, 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 ह, ठीक है। हाँ, लेकिन जब ये इसी विकल्प में रख दे स्पर्शी लगा करके, ठीक है ना, कि स्पर्शी उसमें व्यंजन, तब हम आपको कहेंगे कि आप ज सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना, च, छ, ज, झ इसमें। 94 का आंसर करिए, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कंठ भी है और तालु भी है? कंठ भी हो और तालु भी हो, तो आपका आंसर आना चाहिए ए। कंठ और तालु जो है ए में है, ठीक है, ए विकल्प। औ में, औ में क्या है? कमेंट कर दीजिए, औ में क्या है? औ में क्या है? औ, औ में क्या है? कंठ तालव्य तो ए में हो गया इसमें। चलिए, हाँ देखिए, सुशील जी ने कह दिया कि उष्म व्यंजन में स, 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 ह और स्पर्श संघर्षी पूछ दे या स्पर्श उष्म पूछ दे, तो च, छ, ज, झ वाला जो है उसको लगाएंगे, ठीक है। यहाँ यहाँ आप बताएंगे, हाँ बहुत अच्छा, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ कहेंगे, ठीक है, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ। चलिए, आ जाइए 95 पे आ जाएंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं, नाक से हवा निकलती है। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलेगी उसे क्या कहेंगे? तो यहां आंसर आ रहा है 95 के लिए डी, 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 बहुत अच्छा, अनुनासिक स्वर कहेंगे, ठीक है, उसे अनुनासिक स्वर कहेंगे। चलिए, आ जाइए 96, कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? आंसर आ रहा है यहाँ पे, हाँ कंचन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। नीलम जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। यहां आंसर आ रहा है डी, य, र, ल, व, ठीक है, ल। आ जाइए 97 पे, अनुस्वार किसका कार्य करता है?
अनुस्वार किसका काम करता है, आपको बताना है। चलिए, अनुस्वार किसका काम करता है, किसका वर्क करता है, किसके स्थान पे आता है। तो यहां आंसर आ रहा है 97 के लिए चंद्रबिंदु, भी आ रहा है ए। तो जिन्होंने ए कहा पंचम वर्ण के लिए आता है, ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग जो है पंचम वर्ण के लिए होता है, ठीक है। हाँ मुंशी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आ जाइए 98 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। चलिए, जिसको पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, ठीक है। तो यहां आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए, और सी विकल्प बिल्कुल सही है। शारदा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बिल्कुल सी विकल्प बिल्कुल सही है। आ जाइए 99 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, दंत्य नहीं है। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि दंत्य देखा जाए तो बी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तालव्य है। च जो है तालव्य में आता है। आ जाइए 100 नंबर पे। निम्न हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पे, जीव के भाग के आधार पे किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए 100 नंबर का आंसर आना चाहिए आप लोगों का, और यहां आंसर आ रहा है हाँ 100 का बी, बिल्कुल विवृत स्वर। ये मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर है, ठीक है। बाकी जीव के आधार पे मध्य भाग, पश्च भाग, अग्र स्वर ये आता है, ठीक है। आ जाइए 101 नंबर, 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, आपको यह बताना है संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। तो यहां आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। आ जाइए 102 नंबर, 102 नंबर। हाँ, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहां निर्देशक नहीं, निर्देशक तो ये वाला होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। योजक, योजक भी ऐसे ही होता है, ठीक है। यहां पे आप लोगों का आंसर आ रहा है सी, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आ जाइए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो यहां आप लोग का आंसर आ गया। चलिए, हाँ अंकित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अच्छा अच्छा है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नए लोग भी पुराने होते हैं, नया वस्त्र भी पुराना होता है, ठीक है। तो आप बस इसमें जुड़े रहे लगातार, और धीरे 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 आप देखेंगे कि कब पुराने हो गए, ठीक है। चलिए, हाँ, पूनम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अच्छा अंकिता जी, ठीक है ठीक है। क्या कोई तारे गिन सकता है, इस वाक्य में चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए, कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आंसर करें। आंसर आ रहा है यहां पे, हाँ नहीं, बी ए, बी ए कहां, कोष्टक नहीं है, उद्धरण चिन्ह है, तो उद्धरण चिन्ह नहीं दिया है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन प्रश्नवाचक तो हमको मिल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो हम देख ले रहे हैं। और दूसरा एक चिन्ह है उद्धरण चिन्ह का, तो वो है नहीं,
आ जाइए, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, चलिए आंसर करिए। हाँ, मध्य स्वर जो है आ को कहते हैं कि अ को कहते हैं? आ को, ठीक है। अ जो है हमारा मध्य स्वर है, बिल्कुल जिह्वा के बीच भाग से ही इसका उच्चारण होता है। आ जाइए 106 नंबर। निम्न में कंठवर्ण है, आपको यह बताना है कि कंठवर्ण कौन सा है। तो यहां आंसर आ रहा है कि कंठवर्ण के रूप में, हाँ बिल्कुल, ए विकल्प, ए विकल्प जो है कंठवर्ण के रूप में जाना जाता है। अ, ह और विसर्ग, ठीक है। चलिए आ जाइए 107 नंबर। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। चलिए, तो यहां आंसर आना चाहिए। नहीं, आप लोग, कई लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। ए विकल्प सही होगा। स्पर्श संघर्षी पूछ लिया है ना, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। ज, आ जाइए 108 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? स्पर्शी व्यंजन हमारे 25 हैं टोटल, ठीक है ना, पांचों जो वर्ग हैं उसी में आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह को आपको बताना है। तो यहां आंसर आप लोग का आ रहा है बी विकल्प के लिए, बहुत अच्छा। ये विवरण चिन्ह है, ठीक है। यानी जो आप लिखते हैं, हेडिंग वगैरह जो बोलते हैं, उसका विवरण देते हैं आगे, तो वहां पे ये सिंबल लगता है या चिन्ह लगता है। आ जाइए, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? चलिए, कौन सा विराम चिन्ह जो है दो अलग अलग शब्दों को क्या करता है? जोड़ता है। आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है, जोड़ने के लिए, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, 10 नंबर पे आ जाइए। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? चलिए, आंसर आना चाहिए आपका। तो यहां आंसर आ रहा है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण में बिल्कुल डी ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है। अच्छा, बी आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है, दूसरा और चौथा वर्ण आता है, लेकिन पहला, तीसरा, पांचवा ये महाप्राण में नहीं, अल्प प्राण में रखा गया है, ठीक है, जिसमें कम वायु निकलती है मुख से उच्चारण करने पर। 111 का आंसर करिए आप लोग। 11 का आंसर करिए ऊ। ऊ को पूछा गया है किस प्रकार का स्वर है? क्या ये पश्च संवृत है, अग्र विवृत है, पश्च विवृत है या अग्र संवृत है? तो यहां आंसर आ रहा है कि ऊ किससे बोला जाता है, अग्रभाग से या पश्च भाग से, ये बताइए। नहीं, विवृत तो नहीं है। तो यहां आंसर आ रहे हैं, जिन्होंने कहा ए विकल्प वो सही है, ठीक है। पश्च समृद्ध, पश्च समृद्ध, ठीक है। 112 नंबर पे आप लोग आए। हाँ, पश्च समृद्ध। चलिए, कल समृद्ध विवृत पिछली क्लास में हम लोग देखे थे,
तो वहां देखिएगा। और इसके बाद जिह्वा के आधार पे पश्च है कि अग्र है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर दोनों को एक साथ करके यहां पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, चलिए क्या लगाएंगे? हाँ सी, व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन है वो 33 है और स्वरों की संख्या इन्होंने कहा कि 11। बहुत अच्छा, हाँ 11। 33 अब 34, नहीं 33 अभी रखिए, ठीक है। हाँ बढ़ा है, लेकिन फिलहाल जो है जो अभी जो व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, उसमें शामिल नहीं किए गए हैं। चलिए अब आएगा तो संभव है कि विवादित भी हो जाए, ठीक है। 113 नंबर पे आ जाइए। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? चलिए छत्री छ के, छत्री छ किसके बाद आता है? बिल्कुल क के बाद आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क के बाद ही आ जाता है, ठीक है। आ जाइए 14 नंबर पे आ जाइए। कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? चलिए कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? अच्छा का के बाद, चलिए कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है, उसमें आपको ढूंढना है कि वो नहीं हो। बिल्कुल ए विकल्प जो है उसमें नहीं है, ए विकल्प हमारा उसमें नहीं है। आ जाइए 15 नंबर पे आएंगे। 15 नंबर, संयुक्त व्यंजन ज्ञ, ज्ञ बनता है, किससे बना है? ज्ञ, हाँ हाँ वो आप परेशान ना होइए, विवादित होने से आप ना डरिए, ठीक है। वो विवादित हो गया सबके लिए, जो चीज सबके लिए होती है वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए है। उस समस्या का सामना सब करेंगे, ठीक है। सबको वही चीज, जो समस्या आपको आएगी ना वही समस्या सबको रहती है। ऐसा करते नहीं है कि वो स्पेशली आपके साथ है, नहीं। तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आ जाइए 116 नंबर। 116 नंबर, वह व्यंजन है, वह व्यंजन है, चलिए। हाँ नाब्या जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 16 नंबर का आंसर करेंगे और 16 का यहां आंसर आ रहा है, वह जो है बिल्कुल अंतहस्त में रखा गया है, दंतोष्ठ है, ठीक है। दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। आ जाइए 117 नंबर, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? चलिए इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि संयुक्त व्यंजन अगर देखा जाए तो ए विकल्प नहीं है, ए विकल्प संयुक्त नहीं है, मूल स्वर है ये। आ जाइए 118 नंबर, निम्न में महाप्राण व्यंजन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है। तो इसके लिए आप लोगों ने आंसर किया है कि महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है, जिसमें डी विकल्प होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 119, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? चलिए संयुक्त स्वर पूछा गया है, संयुक्त स्वर आंसर करिए। और यहां आंसर आ रहा है बी ऑप्शन के लिए, बिल्कुल सही जवाब बी, क्योंकि इसमें जितने हैं सारे के सारे संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। आ जाइए 120 नंबर पे। 120, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है,
बिल्कुल राइट आंसर महाप्राण। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे आ जाइए। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? और यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि ये जो है मूर्धन्य वर्ण है। बिल्कुल सही जवाब, मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, आ जाइए 22 नंबर पे आप लोग आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आपको पहचानना है और यहां आंसर आ रहा है 22 के लिए। हाँ, 22 के लिए जो आंसर आ रहा है वो है बी। बी बहुत अच्छा। हाँ, आ, ये जो है हमारा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, बहुत अच्छा। 123 नंबर पे आएंगे। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहां आंसर आप लोगों का आना चाहिए और आ भी रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ई उ आ। ठीक है, और यहां आंसर आ रहा है व्यंजन। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। 124 नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? जिसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है, चलिए तो यहां आंसर आ रहा है ए विकल्प। नहीं, क्रिया नहीं, क्रिया नहीं, वृष्टि। हाँ, कृपा में हो जाएगा, कृपा में हो जाएगा। ठीक है, क्रिया में नहीं है। ठीक है, री की मात्रा जो है ए विकल्प में है। 25 नंबर पे आ जाइए। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हाँ, कृपा वृष्टि, बिल्कुल। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर करिए। जब हम व्यंजन को चाहें कि उसमें स्वर न रहे और तब लिखेंगे तो फिर कैसे लिखना पड़ेगा हमें? यहां आंसर आप लोगों का आ रहा है ए, बिल्कुल हलंत के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो क है वो जब तक अ नहीं लगेगा तब तक ये पूरा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जब इसमें का अ निकालेंगे तो फिर हमको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए 26 नंबर पे आ जाइए। भाषा की मूल इकाई है। चलिए, भाषा की मूल इकाई है संकेत है, वर्णमाला है, अक्षर है, ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई आप ध्वनि को मानेंगे। ठीक है, हाँ ध्वनि को मानेंगे सबसे छोटी इकाई। 27 नंबर पे आ जाइए। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए। और हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छा, डी नहीं होगा। अच्छा, डी आप 26 का दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वर्ड, वर्ड होगा। ठीक है, वर्ड। शब्द लिखित है और उसमें जब लिखित है तो फिर हमारा आंसर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड, और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आ जाइए वर्णों के कितने भेद हैं? अब यहां दिया है व्यंजन, क्यों खाली व्यंजन ही होगा, स्वर नहीं हो सकता है? ठीक है, और यहां स्वर भी दिया है तो वर्ण मानेंगे। ठीक है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? तो यहां आपका आंसर आना चाहिए और आ रहा है ए। हाँ, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। 29 नंबर पे आइए। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? चलिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? आंसर आ रहा है डी, वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर पे आ जाइए।
चलिए, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि अघोष पूछा है, अघोष। हाँ, बी ऑप्शन, बी, डी नहीं, बी। अघोष में पहला और दूसरा आता है, पहला और दूसरा। ग जो आप डी कर रहे हैं वो तीसरा है, तीसरा नहीं हो सकता। चलिए, इसमें बताएं 131 नंबर, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन नहीं है। चलिए, तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है 31 के लिए। हाँ बिल्कुल, बी विकल्प। इसमें री लगा है, ठीक है, इसमें क्या है, री लगा हुआ है। आ जाइए 32 नंबर पे, निम्न में तालव्य ध्वनि है। चलिए चलिए, हाँ स्वागत है रीमा, आंसर करो। चलिए, निम्न में तालव्य ध्वनि है स, ट, प, क, ये लिखा हुआ है और आप लोगों का आंसर आ गया ए विकल्प के लिए, ए जो है तालव्य है, जिसको आप तालु सा कह देते हैं, ठीक है। 33 नंबर पे आ जाइए, 33 नंबर, चलिए, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? चलिए, आंसर आ रहा है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, संयुक्त अक्षर बनता है, ठीक है। आ जाइए, चलिए, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है नासिका के द्वारा पूछा गया है और डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। जो पंचम वर्ण होते हैं वो होते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग अंतिम प्रश्न यहीं पे रखेंगे, ठीक है। हाँ, अंतिम प्रश्न हम लोग यहीं पे, ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चन हो चुके हैं और समय भी हो गया है, ठीक है। तो 135 का आप लोग आंसर कर दीजिए, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। हाँ, 35 का आप लोग का आंसर आ रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है और आप लोगों का आंसर आया है सी, सी, ठीक है। अभी एक दिन या 2 दिन चल सकता है, 2 दिन मान के चलिए। अभी हम लोग वर्णमाला पे चलेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक बदलेगा, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो है, हाँ, चैनल को लाइक शेयर, हाँ, जरूर करिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं नाइट वाली क्लास में, ठीक है।